नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GSY नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तैयारी आप लोग TGT आर्ट की कर रहे हैं तो आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की तैयारी में व्यस्त हैं, मैं आसान मान के चल रहा हूँ। और व्यस्त रहिएगा मित्रों, क्योंकि बहुत जल्द आपका पेपर हो जाने वाला है। उम्मीद है कि जुलाई लास्ट तक आपका पेपर हो जाए, तो जून जुलाई तक आपका पेपर हो जाना है, इसलिए अब आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता है। मित्रों, आप जानते हैं कि आपकी परीक्षा में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न लेकर के आता है वो एक टॉपिक है समसामयिक कलाकार, और वो समसामयिक कलाकार आपको मैक्सिमम नंबर दिला सकता है। 35 से 40 प्रश्न कभी कभी आते हैं, कभी कभी 50 से 60 प्रश्नों का भी अनुपात आ जाता है। रचना, पुस्तक, लेखक, इन सभी से मिला करके 50-60 तक चले जाते हैं। तो अगर मॉडरेट पेपर बनेगा तो 45-50 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, याद रखना। अब उनको तैयार करना, उनको पढ़ना आपकी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने सपना सजोया है कि हमें भी आर्ट का ही टीचर बनना है। और आर्ट टीचर बनने के लिए आप जानते हैं कि एक प्रारंभिक परीक्षा होती है, केवल और केवल प्रीलिम्स पेपर होता है। पहले प्रीलिम्स प्लस इंटरव्यू होता था, अब इंटरव्यू हटा दिया गया। ये पहले 75 नंबर का इंटरव्यू होता था, अब इंटरव्यू हटा करके एकमात्र प्रीलिम्स पेपर हो रहा है जो 500 नंबर का है। इसमें आपको मैक्सिमम करना है, 500 नंबर में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है। 500 नंबर आपका 125 प्रश्न पूछेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा, इसमें पूछता है मित्रों। और आपको इस 125 में मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने होते हैं। याद रखना, सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। कोई भी प्रश्न आप मान लो गलत उत्तर दे दिए तो उसके लिए दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा रही है अभी फिलहाल यहाँ पे, लेकिन भविष्य में कुछ भी कहा जा सकता है। आज की इस क्लास में हम के वेंकटप्पा को पढ़ेंगे। होली के बाद हमें लग रहा है कि क्लास के मीडियम में आपकी ये पहली क्लास हो सकती है। आज है 28 मार्च और 28 मार्च को हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने चल रहे हैं के वेंकटप्पा। मित्रों, सुबह दोपहर शाम रात कुल मिलाकर के क्लासेस तो बहुत सारी होती थी, लेकिन अब फिर से नए दौर में क्लास स्टार्ट होगी। ये क्लास आपकी 9:30 बजे के आसपास चलेगी, 9:30 पे आपकी चलेगी, तो परेशान नहीं होना है। आपको 10 का डोज भी मिलेगा जो प्रत्येक रात 10 बजे होता है, उसे भी आप लोग ज़रूर पार्टिसिपेट करिएगा। आज की इस क्लास में हम के वेंकटप्पा को पढ़ेंगे। के वेंकटप्पा जो 1887 में जन्म और 1965 में जिनका निधन हो जाता है, जो आउनी बाबू के चेले होते हैं, उनको पढ़ेंगे। के वेंकटप्पा, के वेंकटप्पा की अगर बात करते हैं तो इनका जन्म पूछा गया है मित्रों। जन्म इनका 1887 में कहाँ पे होता है? मैसूर में होता है। मैसूर कहाँ पड़ता है? कर्नाटका प्रांत में पड़ता है, याद रखना। के वेंकटप्पा के कला गुरु कौन है मित्रों? तो के वेंकटप्पा के जो कला गुरु होते हैं उनका नाम अवनींद्रनाथ टैगोर होता है, इसलिए प्यार से लोग इन्हें आउनी बाबू के नाम से संबोधित करते हैं। कला गुरु का नाम आउनी बाबू हो गया, कलाकार का नाम के वेंकटप्पा हो गया। के वेंकटप्पा के पूर्वज कहाँ के दरबारी चित्रकार रहे हैं मित्रों? तो याद रखना, के वेंकटप्पा के जो पूर्वज रहे, इनके माता पिता दादा दादी रहे, वो लोग कहाँ के दरबारी चित्रकार रहे हैं? तो विजयनगर के दरबारी चित्रकार रहे। वही विजयनगर जिसको हरिहर और बुक्का राय के द्वारा जो है एस्टेब्लिश किया जाता है। बुक्का राय और हरिहर के द्वारा बसाया जाता है। आगे बात करते हैं। आगे कहा जाता है कि वेंकटप्पा विजयनगर से आकर के कहाँ बस गए थे? तो विजयनगर से वो चले आते हैं और मैसूर में अपना निवास स्थान बना लेते हैं, मैसूर में बस जाते हैं। और आगे बात करें मित्रों तो आगे कहा जाता है कि वेंकटप्पा बंगाल शैली का प्रचार प्रसार किस जगह किए थे? तो के वेंकटप्पा, आप जानते हैं कि वेंकटप्पा बंगाल शैली के आउनी बाबू के चेले होते हैं, और जब आउनी बाबू के चेले होंगे तो भारत में वास विधा को स्टार्ट करने का काम आउनी बाबू का रहा है। तो आउनी बाबू के चेले के वेंकटप्पा को जो काम मिलेगा वो मैसूर में प्रचार प्रसार के लिए मिलेगा। किसके प्रचार प्रसार के लिए? आपके मैसूर भेजा जाएगा इनको प्रचार प्रसार के लिए। बंगाल शैली का प्रचार प्रसार करें मैसूर में। और आगे बढ़ें। आगे कहा जाता है मित्रों, के वेंकटप्पा के रंग विधान पर किस शैली का प्रभाव है? तो के वेंकटप्पा के रंग विधान पे कौन सी शैली हावी है मित्रों? जब हावी वाली शैली पूछी जाए किस शैली का प्रभाव है, तो मुगलिया शैली और राजस्थानी शैली विशेष करके देखने को यहाँ मिल जाती है। तो मुगलिया शैली और राजस्थानी शैली का समन्वय आपको के वेंकटप्पा के चित्रों में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते मित्रों। आगे जो टॉपिक दिया गया उसमें कहा जा रहा है के
के वेंकटप्पा लेडी हेरिंगम के साथ साथ किस गुफाओं की प्रतिलिपियां बनाए? तो के वेंकटप्पा लेडी हेरिंगम के साथ साथ अजंता गुफाओं की प्रतिलिपियां भी तैयार की और वो प्रतिलिपि 1910 के आसपास तैयार करते हैं। ये भी बात आपको याद रखनी होगी। जन्म आप जानते हैं कि 1887 में इनका होता है मैसूर में। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट आएगा। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है के वेंकटप्पा ललित कला एकेडमी के फेलो कब निर्वाचित हुए? तो के वेंकटप्पा ललित कला एकेडमी के जो फेलो निर्वाचित होते हैं ये 1962 में होते हैं। कब होते हैं? 1962 में होते हैं, 1962 में होते हैं। आगे बात करें, आगे कहा जाता है के वेंकटप्पा मैसूर के किस राजा के महल में 5 रेलिक चित्र बनाना शुरू किए थे, जिसमें केवल 3 ही पूर्ण हो पाए। 5 बनाना था, 3 ही बना पाए। वो राजा का महल था कृष्णराज वोडियार का। कृष्णराज वोडियार का महल था जिस पर इन्होंने चित्र रचना स्टार्ट की थी, लेकिन 5 नहीं बना पाए, 3 ही बना करके काम कंप्लीट हो गया। आगे बात करते हैं। आगे कहा जाता है कि वेंकटप्पा ने कृष्णराज वोडियार के महल में कौन सा चित्र बनाया? तो मित्रों आप जानते हैं 3 चित्र बनाए थे। 3 चित्रों में भिक्षा मांगते बुद्ध को बनाया, राम द्वारा हनुमान का अंगूठी अर्पण वाला दृश्य बनाया। तो ये सारी रचनाएं इन्होंने बनाई। और आगे बढ़ें तो आगे कहा जाता है कूच बिहार की महारानी ने अपने दिवंगत महाराजा का 2 चित्र हाथी दांत पर किसने बनवाया या किससे बनवाई? तो आप जानते हैं कूच बिहार की महारानी है, अपने दिवंगत महाराजा की रचना बनवाती हैं, हाथी दांत पर बनवाती हैं। और वो हाथी दांत पर रचना बनाने वाले कलाकार का नाम के वेंकटप्पा ही होता है। और आगे बढ़ते हैं, कहा जाता है कि वेंकटप्पा किस चित्रण के लिए प्रसिद्ध होते हैं? तो वो चित्रण पद्धति जो है वो व्यक्ति चित्रण है। आप जानते हैं हाथी दांत पर किसका चित्र बनाएंगे? राजा का चित्र बनाएंगे। किस लिए बनाएंगे? क्योंकि राजा को याद में रानी ने बनवाया था। तो रचना तो इंपॉर्टेंट है मित्रों, लेकिन व्यक्ति चित्र सभी रचना बनाने में ज्यादा महारत हासिल है। आगे बात करें, कहा जाता है कि वेंकटप्पा किस प्रकार के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है मित्रों? तो के वेंकटप्पा किस प्रकार के चित्रों के लिए फेमस हैं? तो लघु चित्रण के लिए फेमस हैं। कौन से चित्रण के लिए? लघु चित्रण के लिए फेमस नाम है के वेंकटप्पा, लघु चित्रण के लिए जाने जाते हैं। आगे बात करेंगे। आगे कहा जाता है कि वेंकटप्पा द्वारा बनाए गए चित्र हैं। के वेंकटप्पा द्वारा बनाए गए चित्रों में अगर व्यक्ति चित्र की बात आती है तो सबसे पहले गुरु जी का नाम लगाइएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर, जिनके चेले हैं, उनको व्यक्ति चित्र में उकेरेंगे। उसके बाद राधा स्वामी मुदालियर को भी ये व्यक्ति चित्र में बनाएंगे। राधा स्वामी मुदालियर को भी दर्शाने का प्रयास करेंगे। कुछ खास खास रचनाएं भी देख लेते हैं कि वेंकटप्पा की। जैसे आप जानते हैं यार चुगतई बहुत बढ़िया रचना बनाए थे। यार चुगतई, अब्दुल रहमान चुगतई भी, जो पाकिस्तान में जन्म लेते हैं 1975 के आसपास, नहीं 1897 के आसपास, उनके भी कला गुरु वही हैं अवनी बाबू। तो उनकी भी बहुत बढ़िया रचनाएं हैं। होली है, बुझी हुई लो है, सहारा राजकुमारी है, बहनें हैं, प्रिंस सलीम है, जीवन है, राधा कृष्ण है, हरमन तोता है, ये सब है। ऐसे यहाँ पर प्रमुख चित्र की अगर बात करते हैं तो भिक्षा मांगते बुद्ध हैं, राम द्वारा हनुमान का अंगूठी अर्पण है, राम तथा स्वर्ण मृग है, बुद्ध और शिष्य है, वीणा की मतवाली है और शिवरात्रि के साथ राधा जैसी रचना बहुत अच्छी रचना है जो के वेंकटप्पा के द्वारा ही बनाई जाती है। तो के वेंकटप्पा का नाम आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम ये है। मित्रों क्वेश्चंस जरूर पूछा जाएगा, कोई एक पॉइंट पूछेगा, हो सकता है आपसे पूछे के वेंकटप्पा विजयनगर से आकर के कहाँ बसे थे, या हो सकता है कभी पूछ ले के वेंकटप्पा के रंग विधान में किसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, इसलिए आपको कराया गया। हमें उम्मीद है क्लास समझ में आई होगी। अपने इष्ट मित्र तक शेयर करना। मिलते हैं क्षण में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।